नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। कोरोना पर प्रधानमंत्री की बैठक में नीतीश की मांग, कोवास मशीन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे केंद्र। 9 से 21 सितंबर के बीच बिहार STET की परीक्षा होगी। 25 अगस्त को जारी होगा एडमिट कार्ड। पटना से मुंबई केस ट्रांसफर करने की रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 13 अगस्त तक सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा। सुशांत केस में बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ मुंबई में लिखित शिकायत दर्ज। कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतरे रामविलास पासवान। कांग्रेस का चुनाव आयोग से अनुरोध, कहा कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव को तैयार नहीं बिहार। चिराग पासवान ने कहा 7 निश्चय एनडीए का एजेंडा नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को भीम आर्मी ने कसी कमर। कमला नदी पर बना तटबंध ऊंचा होगा, 285 करोड़ की योजना पर लगी मुहर। बिहार के 8 जिलों में डीईओ को शो कॉज, मिड डे मील योजना में कोताही का मामला। अब देश दुनिया की सुर्खियां। गांव में 10 रुपए में LED बल्ब देगी केंद्र सरकार, योजना में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करने की तैयारी। नारायण मूर्ति बोले, जीडीपी में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट संभव, अभी से हो कोरोना वैक्सीन लगाने की दिशा में काम। मोहब्बत से लेकर सियासत तक को शायरी में बयां करने वाले राहत इंदौरी दुनिया को अलविदा कह गए। 9 महीने के बाद भारत और नेपाल में होगी बात, 17 अगस्त को हाई लेवल मीटिंग। मंजूरी से पहले रूसी वैक्सीन की जांच करेगा WHO, सितंबर से शुरू होगा प्रोडक्शन, 20 देशों ने कर ली बुकिंग। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को कोविड-19 की अपडेट स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे काम गिनाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कोवास मशीन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने की मांग की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी STET 2019 की पूर्ण परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। STET की पूर्ण परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। पूर्ण परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा 9 दिनों तक आयोजित होगी। 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 21 सितंबर को अलग अलग विषयों की अलग अलग पाली में परीक्षा आयोजित होगी। एडमिट कार्ड 25 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से 13 अगस्त तक लिखित जवाब मांगा है। आपको बता दें कि रिया ने सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से पटना में दर्ज कराए गए केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी। रिया ने कोर्ट में दलील दी कि सुशांत के पिता के FIR का पटना में किसी अपराध से कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं बिहार पुलिस ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में तथ्यों को छिपा रही है। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में फिर एक नया मोड़ आ गया है। इस बार महाराष्ट्र की करनी सेना के कुछ लोगों ने मुंबई के बांद्रा थाने में बिहार पुलिस के 5 अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। करनी सेना का आरोप है कि बिहार पुलिस का कार्य क्षेत्र नहीं रहने के बावजूद यहां तक SIT पहुंच गई। ऐसा करने से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। चुनाव आयोग के तय समय पर ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा के बीच अब लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी कोरोना संकट में विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव को टाल देना चाहिए। बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितनी दूर तक जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए लोजपा की राय है कि अभी चुनाव टाल देना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजे सुझावों में मौजूदा परिस्थिति में चुनाव टालने का अनुरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में कहा गया है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसे होना ही चाहिए, मगर बिहार अभी बाढ़ और कोरोना की दो तरफा मार झेल रहा है। ऐसे हालत में जनता की जान जोखिम में डालकर चुनाव कराना उचित नहीं होगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया है। चिराग ने कहा कि 7 निश्चय एनडीए का एजेंडा नहीं है। बिहार में उसी एजेंडे पर सरकार चलेगी जिस पर सब सहमत हो। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। चिराग ने कहा कि देश भर में जहां भी गठबंधन की सरकार चल रही है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही चल रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में अब खुद को रावण कहने वाले चंद्रशेखर आजाद की बिहार में एंट्री हो गई है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने पटना में घोषणा करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी के झंडे तले बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए भीम आर्मी ने कमर कस ली है। कमला नदी पर बने तटबंध को और ऊंचा किया जाएगा, साथ ही उसे और मजबूत बनाया जाएगा। मधुबनी में पीपरा घाट पुल से ठेंगा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध को दुरुस्त करने की योजना पर जल्द काम शुरू होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 285 करोड़ की योजना मंजूर की है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। तटबंध को 15 मई 2022 तक दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी स्कूलों में चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना में कोताही के कारण 8 जिलों के डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सरकार ने शो कॉज जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने इन अधिकारियों को शो कॉज जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और सिवान को शो कॉज जारी किया गया है। केंद्र सरकार ग्राम उजाला नाम से गांव में एलईडी बल्ब की योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत 10 रुपए में गांव में एलईडी बल्ब बेचे जाएंगे। इस योजना को उजाला योजना का क्रियान्वयन करने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ही गांव-गांव तक पहुंचाएगी। खबरों की माने तो कंपनी शुरुआत में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 3 बल्ब प्रति परिवार के हिसाब से देने पर विचार कर रही है। इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने मंगलवार को आशंका जताई कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। उन्होंने कहा कि अभी से ही कोरोना वैक्सीन लगाने की दिशा में काम होना चाहिए। राहत इंदौरी ने वही लिखा जो समाज में देखा। मोहब्बत हो या सियासत, अपनी शायरी से उन्होंने व्यवस्था को भी आईना दिखाया। मशहूर शायर अब हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 70 साल के राहत इंदौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 9 महीने की संवादहीनता और तल्खी के बीच नेपाल की अकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के अधिकारी नेपाल में भारत पोषित परियोजनाओं को लेकर 17 अगस्त को समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक 17 अगस्त को काठमांडू में प्रस्तावित है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की पुष्टि की है। रूस की ओर से पहले कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत किए जाने की घोषणा के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि संस्था की ओर से किसी वैक्सीन को तभी मंजूरी दी जाएगी जब उसके सुरक्षित होने की जांच सख्ती से कर ली जाएगी। वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंड देने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के मुखिया किरिल दिमित्रियेव ने कहा है कि वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। 20 देशों ने 1 अरब से अधिक डोज के लिए ऑर्डर दे दिया है। खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।